एक्ट क्या है जिसको टेबल करा जाएगा जी। वो एक एक्ट ऐसा नहीं कि 2026 में बीजेपी के टेन्योर में आया। ठीक है। वो एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगी थी तब उसको लेके आए थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। वो लेके आए थे एफसीआर इसलिए नहीं लेके आए थे कि वहां पर किसी तरह से नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो, लेकिन इमरजेंसी के समय पर बाहर के पैसों का यूज भारत में टू डिसमेंटल द गवर्नमेंट और टू इन्वॉल्व इनटू द जर्नलिज्म वहां पर ना हो, इसलिए एफसीआर लेके आए। When you read to the 1976 draft, तो वहाँ पे साफ तौर से लिखा है किसी कार्टूनिस्ट के पास पैसा नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट के पास नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पर्सन कैंडिडेट के पास भी नहीं आना चाहिए। ओके। उन सब का ट्रैक था क्योंकि वो इमरजेंसी का ठीक है। लेकिन 2010 के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब होता है प्रधानमंत्री, उनके समय उसको अमेंड किया जाता है और जब उसको अमेंड किया जाता है तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया जाता है। चेंज ये होता है कि 1976 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में ये था कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि भाई मैं यहाँ से पैसा ले रहा हूँ। लेकिन लगातार तरीके से जब देखा गया तो कई सारे एनजीओस फॉरेन फंडिंग सोशल सिक्योरिटी की जगह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर में नेशनल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सेक्युलरिटी और इन सबको हैम्पर करने लगे। तो जब वो हैम्पर करने लगे तो ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड थी और उस ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रिंजेंट करा गया। इस दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्वीट भी करके कहा था कि हमारी चर्चेस को वो कैप्चर कर लेंगे। ये बात कही अभी रेले मोरे ने, बिल्कुल उसको भी हम एक्सपोज करते हैं। ऐसा पूरा एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ क्या है कि जो असेट्स फॉरेन फंडिंग के लिए यूज करे जा रहे हैं और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लगता है जब इन्वेस्टिगेट होता है कि वो किसी और पर्पस के लिए, दैट मींस रिलीजियस वाज नॉट डिफाइंड इन 1976 एक्ट 2010 और उससे पहले रिलीजियस की डेफिनेशन में कन्वर्जन नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो फुल कन्वर्जन हो रहे थे, फुल प्रीच के नाम पे कन्वर्जन किए जा रहे थे, लेकिन इस समय ये कर दिया कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मींस रिलीजियस डेफिनेशन डज नॉट प्रोवाइड यू राइट टू कन्वर्ट। ओके, राइट। तो अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी एसेट यूज करा जाता है प्रोलिसाइजेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए, तो उसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपने पास ले लेगा। ठीक है। उसको मैनेज करेगा, उसके एसेट्स को देखेगा, बाद में उसका जो पैसा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा और उसको एसेट को ध्यान में रखा जाएगा और उसकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। ठीक है, राइट। तो जब आप किसी भी एक्ट को स्क्रूटिनाइज करते हो नेशनल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत क्या आने की बात नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि जो सरकार लेके आई आज वही सरकार इसको खड़े करके बोल रही है कि गलत कर रहे हैं आप, तो यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है।